हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल करण राजपूत और मैं एसआईपी डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट यानी एलडीसी की पोस्ट पर हूं। और मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आरएसएस में एलडीसी की तैयारी करने के लिए हम कौन कौन सी बुक पढ़ें। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो उस टॉपिक पर है कि हम आरएसएस में एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, कौन सा टाइम शेड्यूल हमारे लिए रखें कि हमारा सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर हो जाए और हम एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, ये पीडीएफ मैंने बनाई है। इस पीडीएफ में मैं आपको बताऊंगा आरएसएस की एलडीसी स्ट्रेटजी के बारे में और टाइम शेड्यूल के बारे में कि हम अपना टाइम शेड्यूल कैसा रखें, कितने घंटे हम पढ़े। तो सबसे पहले अपने को पढ़ना है कम से कम 8 से लेकर 10 घंटे। और जो मैंने टाइम टेबल बनाया है वो 10 घंटे के हिसाब से बनाया है। और मैंने उसको भी 3 स्लॉट के अंदर डिवाइड करा है। सबसे पहले स्लॉट 1, फिर स्लॉट 2, फिर स्लॉट 3। स्लॉट 1 है, वो स्लॉट 1 है मॉर्निंग का टाइम, यानी सुबह 9 बजे से जो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो स्लॉट 1 के अंदर है हमारे को कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ना है, 9:30 से लेकर 10:30 बजे तक। ठीक है, अब बात आती है कि हम इसमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़े। तो अपने राजस्थान जीके के बारे में मैंने इसमें बताया। राजस्थान जीके बहुत बड़ी है तो मैंने इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड करा है। तो मंडे से वेडनेसडे तक तो पढ़ना है अपने को राजस्थान हिस्ट्री को। ठीक है, और जो थर्सडे से लेकर के सैटरडे तक का टाइम है उसमें पढ़ना है अपने को राजस्थान ज्योग्राफी। तो ये तो आता है 9:30 से लेकर, सॉरी, 9 से लेकर 10:30 बजे तक का टाइम। अब बात आती है 10:30 से लेकर 12 बजे तक हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़े। तो ये 1.5 घंटे देने हैं हमारे को राजस्थान जीके की जो अलग सब्जेक्ट है, जैसे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। ये आपको पढ़नी है मंडे से लेकर वेडनेसडे तक, और थर्सडे से लेकर सैटरडे तक वो पढ़ना है हमारे को राजस्थान पॉलिटी। तो इस तरीके से जो चारों पार्ट है अपने राजस्थान जीके के, वो मॉर्निंग के टाइम में क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। अब बात आती है कि स्लॉट 2। स्लॉट 2 में हमारे को पढ़ना है जो इजी सब्जेक्ट है, क्योंकि दोपहर का टाइम है 1 बजे से लेकर 4 बजे तक, तो इस टाइम पे हम हार्ड सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए मैंने बनाया है कि जो इजी सब्जेक्ट है वो हम पढ़े। तो सबसे पहले 1 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, सॉरी, 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक वो अपने को पढ़ना है हिंदी। अब हिंदी में भी कई पार्ट होते हैं, जैसे ग्रामर भी होती है और वोकेब भी होगी इसमें। तो 1 घंटे तो पढ़नी है हमारे को ग्रामर, और आधा घंटे पढ़नी है हमारे को वोकेब, यानी पर्यायवाची विलोम शब्द जो है होते हैं वो हमारे को पढ़ना है। अब ये तो बात होती है किसकी, हिंदी की। अब इंग्लिश की लैंग्वेज सब्जेक्ट है तो इसके अंदर भी हमारे को कैसे पढ़ना है, 1.5 घंटा पढ़ना है, 2:30 से लेकर 4:30 बजे तक। तो 2:30 से लेकर 4 बजे तक हमारे को इंग्लिश पढ़नी है। उसके अंदर 1 घंटे तो पढ़नी है अपने को इंग्लिश ग्रामर, और आधा घंटे इंग्लिश वोकेब पढ़नी है, जैसे सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड और इडियम फ्रेज। ठीक है, अब ये तो हो गया टाइम कौन सा, लैंग्वेज सब्जेक्ट का, यानी स्लॉट 2। अब बात आती है स्लॉट 3 की। ये स्लॉट 3 है हमारा, वो स्टार्ट होता है रात के टाइम में, यानी 6 बजे से स्टार्ट होता है शाम को, और 10 बजे तक। यानी 6 बजे से 10 बजे तक हमारे हमको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना, सबसे पहले पढ़ना अपने को 6 से लेकर 7:30 बजे तक 1.5 घंटा साइंस। ठीक है, साइंस को ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, 1-1.5 घंटा के लिए इनफ है। अब बात आती है मैथ की। मैथ को टाइम बहुत ज्यादा देना पड़ेगा आपको, कम से कम 2:30 से लेकर 3 घंटे मान के चलो। तो 7:30 से लेकर 10 बजे तक अपने को पढ़नी है मैथ, क्योंकि शाम के टाइम में हमारा दिमाग काम करता है लॉजिकली तरीके से, तो हमारे को मैथ पढ़नी है उस टाइम पे। मैथ के अंदर भी अपने को क्या करना है, 1 घंटा क्लास लेनी है, जो भी टीचर से आप पढ़ते हो उसकी 1 घंटा क्लास ले लो। उसके बाद 1.5 घंटे हमारे को करनी है प्रैक्टिस, यानी कोई भी बुक ले सकते हैं। मैंने बुक के बारे में बताया था आपको पिछले वीडियो में, उन बुक को लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, यानी कम से कम 20, 25, 30 क्वेश्चन तो आपको करने हैं। तो ये होता है किसका, नेट का। अब मैंने इसमें एक चीज लिखी है नोट के अंदर कि गिव 5 to 10 मिनट गैप बिटवीन एवरी सब्जेक्ट, यानी हर सब्जेक्ट के बीच में कम से कम 5-10 मिनट का गैप देना। जैसे हमने सुबह सुबह 9 से 10:30 बजे तक राजस्थान हिस्ट्री पढ़ ली, अब उसके बाद में अपने को पढ़ना है अगला सब्जेक्ट। तो 10:30 बजे, यानी 10:30 से लेकर 10:35 तक आप क्या कर सकते हो, गैप ले सकते हो, और 10:35 से अगला सब्जेक्ट स्टार्ट करो, जैसे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। ऐसे सबके अंदर क्या करना है अपने को, कम से कम 5 से 10 मिनट का गैप लेना है। 5 से 10 मिनट का गैप इसलिए लेना है ताकि हमारे को नींद नहीं आए, और जब हम सब्जेक्ट चेंज करें तो हमारे को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब बात आती है किसकी, रिवीजन की। क्योंकि जो मैंने बताया है मंडे से लेकर सैटरडे तक, इसमें तो आपको क्या करना है, सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब बात आती है संडे को हम क्या करें, तो संडे को आप मॉक टेस्ट दे सकते हो या फिर रिवीजन कर सकते हो। जैसे आपने पूरे एक हफ्ते में पढ़ लिया, आपने राजस्थान जीके का कोई टॉपिक पढ़ लिया, मान लें राजस्थान जीके का या साइंस की, जो भी आपने टॉपिक पढ़े हैं उसको कम से कम 3-4 घंटे रिवाइज करो। और साइंस के टॉपिक है उनको भी रिवाइज करना है, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट है जिनको हम जल्दी भूल जाते हैं। मैथ में आपको रिवीजन करने की वैसे कोई जरूरत नहीं है, और इंग्लिश हिंदी में भी आपको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको राजस्थान जीके का रिवीजन करना पड़ेगा। तो कम से कम 3 से 4 घंटे रिवीजन का टाइम आपको
हर हफ्ते संडे को रखना ही है। अब आपको देना है मॉक टेस्ट, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट के तैयारी का आपका कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले मॉक टेस्ट की बात की जाए तो मॉक टेस्ट आपको देना है ऑफलाइन मॉक टेस्ट, क्योंकि जो पेपर होता है वो ऑफलाइन होता है और 3 घंटे का पेपर होता है। तो पेपर फर्स्ट है वो भी 3 घंटे का होता है और पेपर 2 है वो भी 3 घंटे का होता है। तो हमारे को क्या करना है, जो मॉक टेस्ट है वो देने हैं। कैसे? जैसे सबसे पहले मान लो आपने पेपर फर्स्ट का मॉक टेस्ट दिया, वो दे दिया आपने 3 घंटे का। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप 2.5 घंटे में पेपर कर पाते हैं 3 घंटे में। अब उसके बाद में आप क्या करोगे, कम से कम आधे घंटे दे दो, उसके बाद में आप स्टार्ट करो पेपर 2, वो भी 3 घंटे का होना है। और अपने को क्या करना है, दोनों मॉक टेस्ट देने हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पेपर का ही मॉक टेस्ट दे दिया, हमारे को दोनों पेपर देने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे को क्या करना है, दोनों पेपर में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स खींचने हैं। ठीक है, तो ये है एक स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटेजी जिसको हमारे को फॉलो करना है। और इसको फॉलो करते हैं तो हम 3 से 4 महीने के अंदर अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आपका एग्जाम जुलाई में है तब भी आप अपना सिलेबस भी आराम से कवर कर लेंगे। दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और आपको एक अच्छी नॉलेज इसमें मिलेगी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और बताएं कि मेरा वीडियो कैसा है और आगे मैं कौन सा टॉपिक पे वीडियो बनाऊं।